नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ पर कविता के माध्यम से बताया गया है कि जो ये हमारा समय चल रहा है, जब हमारा विपरीत समय चलता है तो हमें क्या लगता है, बहुत कठिन लगता है। परंतु ये हमारा क्या है, सबसे कठिन समय नहीं होता। वो समय भी क्या है, निकल जाता। कहते हैं जब सुख आया है तो दुख आता है, और दुख थोड़ी मुश्किल से निकलता है। सुख क्या होता है, जल्दी निकल जाता है। तो दुख जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या कठिन समय नहीं है, धीरे धीरे जाएगा पर चला जाएगा। तो यहीं पर कविता में बताया है, नहीं है सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। आगे कह रहे हैं, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब वो सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की जो कवित्री है वह है जया जादवानी जी। यहाँ पर कवित्री जी ने बताया है कि यह जो समय चल रहा है, हमारा जो विपरीत समय चल रहा है, वह क्या है, कठिन समय नहीं। ये समय बीत जाएगा, आया है तो जाएगा। एक भजन भी चलता है कि सुख आया आया है तो जाएगा, दुख देकर दुख आया है तो जाएगा सुख देकर, दुख देकर जाने वाले से रे मानव तू क्यों घबराता है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, बता रहे हैं यहाँ पर कवित्री बता रही है कि अभी भी क्या है, जो चिड़िया है, चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है, वो उसको दबा कर रखी हुई, और वो उड़ने की तैयारी में, वो आगे जाने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई जो पत्ती है वह थामने को बैठा हाथ एक, मतलब बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो ऐसे ही कोई डूब रहा है तो उसकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है। और एक हाथ अभी भी भीड़ के स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, मतलब रेलगाड़ियां आज भी क्या है, व्यक्ति को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती हैं। मतलब रेलवे स्टेशन पर आप जाओगे तो गाड़ी को रोकने वाला, उस पर बैठने के बाद उसके स्थान तक पहुंचाने वाला कोई है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, मतलब कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा है, तुम अकेले एक नहीं हो, तुम्हारा इंतजार करने वाले लोग हैं। अभी भी ऐसा एक दूसरे को लोग कहते हैं, और कहते हैं जल्दी आ जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। और सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है, मतलब अब घर चलो, सूरज डूबने का वक्त हो गया, रात होने वाली है, अब घर चलो, इस प्रकार से कहने वाला अभी भी है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, मतलब हमारी जो बूढ़ी नानी लोग होती हैं वो क्या करती हैं, दादी होगी, नानी हो गई हैं, तो वो क्या कहानियाँ सुनाती। जब हम सोते हैं तो हम दादी माँ की, नानी माँ की गोदी में सिर रखकर कहानियों को ही सुनते हैं, और वो आज भी, जो दादी नानी है वो आज भी कहानियों को सुना रही हैं दुनिया के तमाम बच्चों को। और जो दुनिया के जितने भी बच्चे हैं, सभी की जो दादी नानी है वो उनको कहानियाँ सुनाती हैं। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और उन्होंने कहा कि अभी भी क्या है, अंतरिक्ष के पार की जो दुनिया है वहाँ से बचे हुए लोगों की खबर लेकर के एक बस आती होगी। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, मतलब ये परिस्थिति हमारी टल जाएगी, ये कोई कठिनाई का समय नहीं है, कोई ना कोई शुभ समाचार हमें जल्द ही मिलेगा, इस समय हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है पाठ से, कविता से। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा हुआ है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, और अभी भी क्या है, एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी।
अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो गया है, चलो घर चलो। अब चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो चिड़िया अपनी चोंच से तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है, उसको उसके बच्चों के पास जाना है। तो चिड़िया अपने क्या घोंसला बनाना चाहती है, वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार की सुरक्षा करेगा, क्योंकि हम भी कहाँ सुरक्षित रहते हैं, जब हम अपने घर में जाते हैं तब हम सुरक्षित रहते हैं। ऐसे पशु पक्षी होते हैं तो उनके जो घर होते हैं वो उस घर में जाकर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो मुझे अभी भी सिर दर्द हो रहा है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील दूर पैदल चलते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में क्या निरंतरता का भाव निकल रहा है, लगातार, निरंतर। अब अगला प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे रह सकते हैं, या कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी कोरोना रोग समाप्त नहीं हुआ है। तो अभी भी निरंतर चलने वाली क्रियाओं का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। अगला है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों जीतने का संदेश हो। तो हम आपको, जैसे आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप अपनी नानी दादी माँ से सुन सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र की। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे तो उन्होंने क्या है, सपने में ही अपनी जो सारी संपत्ति थी वो दान कर दी थी, और वो सत्य की पुजारी थी, मतलब सत्य पर विश्वास रखने वाले थे। तो उनने सपने में किया हुआ दान सुबह जब सब लोग आ जाते हैं तो देवता लोग क्या वेश बना कर आते हैं, उनसे पूरी संपत्ति छीन लेते हैं। उसके बाद वो क्या है, वहाँ से चले जाते हैं, और जाने के बाद वो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना, एक राजा जब भिखारी के वेश में जाता है, फिर वो कभी काम किया कभी कुछ किया, तो इस प्रकार से उनकी पत्नी बच्चे सब उनसे छूट गए, क्योंकि अब सबको क्या है अपनी अपनी जीविका चलानी थी, और सब अब ना उनके पास घर था, ना पैसे थे, ना कुछ थे। तो वो ऐसे काम करते करते एक बार कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर आपने देखा वो मरघट होता है। तो मरघट पर जो व्यक्ति बैठता है तो वो क्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति आता है तो उससे क्या करता है, कफन लेता है, कफन जो मरे हुए व्यक्ति को उड़ाया जाता है। उसके बाद ही वह क्या है, उस व्यक्ति को वहाँ पर जलाने देता है, बिना कफन के व्यक्ति को वो जलाने नहीं देता है। तो राजा हरिश्चंद्र भी वहाँ पर कार्य कर रहे थे। अब इसी समय ये घटना घटती कि उनकी जो पत्नी होती है उनका बेटा मर जाता है सांप के काटने से। अब वो भी मतलब इतनी गरीब हो गई थी कि अब उनके पास कुछ था नहीं, अब कफन तक के लिए ना पैसे थे और ना उनके पास कफन था। अब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कफन नहीं दोगे तो हम इस बच्चे को यहाँ पर नहीं जलाने देंगे। तो बहुत मेहनत की, पर बोले नहीं, ये हमारा नियम है, ये हमारे यहाँ के रूल्स हैं, हम उसको ही फॉलो करेंगे। तो अंत में जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से अपने बेटे के लिए, कफन के लिए बार बार वो करते हैं, तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते कि मतलब ऐसा सत्यवादी तो मैंने आज तक नहीं देखा, और जो उनकी जितनी संपत्ति वगैरह ली होती है वो सारी संपत्ति उनको लौटा देते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, और अंत में क्या है, उनकी सच्चाई की ही विजय हुई कि देवता लोगों ने उनकी जो संपत्ति वगैरह थी, राजपाट था, सब उनको वापस दे दिया और उनके पुत्र को भी जीवित कर दिया।
आप जब भी घर के स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज टूटने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने का ही सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से ही होती है। सुबह से प्यार से माथा चूमकर जगाने वाली माँ, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों को बनाने वाली जो मेरी माँ है, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेलने के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाता है माँ का प्यार। तो जितनी भी प्रतीक्षा करने वाले होते हैं वो हमारे शुभचिंतक ही होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, हमारे पिता के रूप में हो, हमारी बहन के रूप में हो, भाई के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो। ये सभी प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति क्या हैं, हमारे शुभचिंतक ही होते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।